कभी कभी तुम्हारा ट्रेड प्राइस 100 से 90 होता है, 90 से 80 होता है, और कभी कभी 100 से 200 भी होता है। अचानक से क्यों होता है? उसके पीछे एक ही कारण है, वोलेटिलिटी। व्हाट इज वोलेटिलिटी? वोलेटिलिटी क्या है, उसके पीछे का क्या टेक्निकल है और फंडामेंटल क्या है कि ऐसा वोलेटिलिटी से मार्केट ऊपर नीचे ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा द वोलेटिलिटी इज नॉट अनदर नेक्स्ट लेवल चीज, कौन सी बड़ी चीज नहीं है। वोलेटिलिटी ये है अचानक से मार्केट ऊपर जाना, अचानक से या नीचे जाना, बुरी तरह से नीचे गिरना या ऊपर जाना, उसी तेजी को वोलेटिलिटी कहते हैं। सिंपल, खत्म, कोई ज्यादा मसाला लगाने की चीज नहीं। ऊपर ज्यादा जाता है, अचानक से नीचे आता है, अचानक से कौन सी भी तेजी हो, नीचे वाली तेजी ऊपर वाली चीज तेजी अचानक से होती है तो उसको वोलेटिलिटी कहते हैं। ओके, सिंपल। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल के साथ, अगर रामू, नहीं रामू नहीं, अपन स्टॉक ए करेंगे। ओके, ज्यादा तुम्हें कॉम्प्लीमेंटेड नहीं, कंफ्यूजन नहीं करूंगा। स्टॉक स्टॉक ए, स्टॉक ए है स्पेसिफिक, तो क्या है उसका प्राइस? ओके, स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए से 110 होता है, उतना ही वेट 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 लॉस, 100 से 101 होता है, 200 से 100.5 होता है। मतलब देखो देखो देखो, मार्केट तो बढ़ रहा है, कभी कभी नीचे आ रहा है और कभी कभी ऊपर जा रहा है, बट उसका क्या है, स्टेडी ग्रोथ स्लो है, तो इसको क्या कह सकते हो, लो वोलेटिलिटी। ओके, लो वोलेटिलिटी का शिकार है ये स्टॉक है। अगर स्टॉक बी, दैट इज, क्या हो रहा है, 100 का प्राइस क्या हो रहा है, 110 को जा रहा है, 105 को आ रहा है, 120 को जा रहा है। ओके, देखो देखो, इसमें भी ग्रोथ है और इसमें भी ग्रोथ है, बट तेजी किस में है, तेजी ज्यादा इसमें है, तो इसको क्या कर सकते हो, हाई ओले हाई वोलेटिलिटी। ओके, ये याद रखो, तेजी किस में है, इसमें बी में, स्टॉक बी में। स्टॉक ए में क्या है, लो है, मंदी चल रही है, मतलब ज्यादा बायर्स नहीं है ना ज्यादा सेलर्स नहीं है, इन शॉर्ट कहना चाहे तो स्टॉक बी में क्या है, ज्यादा डिमांड भी है और ज्यादा सप्लाई भी है, ये याद रखो। ओके, ये होगी बात। तो कैसे चलता है स्टॉक 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 ए वाला, कैसा, ऊपर नीचे, ऐसा ऐसा चलता है, वोलेटिलिटी नहीं रहती है, ऐसा छुप, ऐसा ऊपर, ऐसा। ओके, ये हो गए। बट स्टॉक भी कैसे चल रहा है, इन शॉर्ट तुम्हारे टेक्निकल में देखे। ओके, ऐसा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ज्यादा क्या है, वोलेटिलिटी है, ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा लोग शेयर बाय कर रहे हैं, ज्यादा सेल कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, ज्यादा लॉस कर रहे हैं इसमें। ये क्या है, चलो ठीक है, मार्केट का रूल है, स्मूथ 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 चल रहा है। ओके, ये हो गई। तो एक्चुअली क्या है, क्या होता है वोलेटिलिटी में, ऐसे क्यों वोलेटिलिटी बढ़ती है या कम होती है, उसके ये दो तीन कारण हैं। उसका पहला कारण है, उसका फर्स्ट क्या है, न्यूज, न्यूज एंड रिजल्ट। जिस दिन न्यूज आती है किसी स्टॉक के बीच में, ओके, स्टॉक ए के बीच में गंदी न्यूज है समझो, तो क्या ऑटोमेटिकली लो वोलेटिलिटी हो जाएगी, बाइंग सेलिंग कम हो जाएगी। ओके, इफ अच्छी है तो हाई वोलेटिलिटी हो जाएगी, न्यूज पे और रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया। सेकंड, फियर, फियर एंड ग्रीड।
क्या है मतलब ज्यादा फियर और ग्रीड के वजह से भी स्टॉक बाइंग करने में डरते हैं कभी कभी, और स्टॉक बेचने में भी डरते हैं। इसी वजह से वोलेटिलिटी का कम या ज्यादा होना डिपेंड करता है। ओके, ये हो गई सेकंड चीज। अभी थर्ड चीज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली ग्लोबल में यूज होती है, क्या है? ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है ना इम्पैक्ट ग्लोबल। जब वॉर्स होते हैं, जब किसी किसी देश पे हमला होता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई पे फर्क आता है, डर का माहौल बन जाता है, फेयर एंड ग्रीड का भी माहौल बनता है, न्यूज आते हैं, न्यूज आने से ऑटोमेटिकली वोलेटिलिटी कम होती है या ज्यादा होती है, उस न्यूज पे, उस ग्लोबल इम्पैक्ट पे डिपेंड होता है। अगर ग्लोबल इम्पैक्ट अच्छा है, मार्केट ऊपर जा रहा है उनका भी, तो ऑटोमेटिकली वोलेटिलिटी बढ़ती है, क्योंकि प्रॉफिट ही प्रॉफिट समझते हैं लोग। जा रही है ना, बाय कर रहे हैं ना, चलो ठीक है हम भी बाय करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, ये सोचते। बैड न्यूज तो सेल करते हैं, जितना है वो बचा लो। ओके, ऐसा माइंडसेट सबका रहता है, सभी का। ओके, इसी वजह से ऊपर नीचे होता है, वोलेटिलिटी बढ़ती है, वोलेटिलिटी कम होती है। ओके, अच्छा एक्चुअली मैं एक बात बोलूं, ऐसी कौन सी चीज है जो वोलेटिलिटी, मतलब वोलेटिलिटी के कारण एक बेसिस तुम वो सब छोड़ो। ओके, सिंपल बात, ट्रेडर्स के लिए कौन सी अच्छी चीज है इसमें, कमेंट में बताओ। और इन्वेस्टर को अच्छी कौन सी चीज है, कमेंट में बताओ। 5 मिनट, 5 सेकंड, बताओ जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5। मैं ही बताता हूं बेस्ट किसके लिए है। ट्रेडर के लिए हाई हाई वॉलेटिलिटी बेस्ड है। ओके, हाई वॉल्यूम बेस्ड है। अगर इन्वेस्ट करना चाहता है इन्वेस्टर के लिए, लो वॉलेटिलिटी बेस्ड है। कैसा? बिकॉज ऑफ हाई वॉलेटिलिटी, ज्यादा जल्दी प्रॉफिट जल्दी लॉस, जल्दी प्रॉफिट जल्दी लॉस, ये तो है इम्पैक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, ट्रेडर के लिए पैसे जल्दी कमाने हैं, दिन में कमाने हैं, 2 घंटे में कमाने हैं, स्कैल्पिंग करके कमाने हैं, पैसे भी कमाने हैं, बट आज कमाना क्यों? क्योंकि उनको पैसे चाहिए, क्योंकि वो ट्रेडिंग इसलिए इसी वजह से करते हैं ना। तो वॉलेटिलिटी में ज्यादा पैसा बन जाएगा, नहीं तो मार्केट लो वॉलेटिलिटी में कुछ नहीं बन जाएगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, वो भी एक एक घंटे के दूरी पे प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ओके, इन्वेस्टर के लिए लो वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि वो स्टेबल ग्रोथ रहता है, स्टेबल, टेंशन नहीं है, आज नहीं तो कल नहीं, 1 साल बाद तो पैसे आएंगे, तो स्टेबल ग्रोथ मिलती है। ओके, द ट्रेडर के लिए हाई वॉल्यूम अच्छा, वॉलेटिलिटी अच्छी होती है, इन्वेस्टर के लिए लो वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है। ओके, ठीक है, कैसा लगा आज का ये टॉपिक? और कुछ इश्यू है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं सब क्लियर करूंगा। ओके, तो ऐसे ही मिलते हैं कल के लिए तगड़ा टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।